हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है जिसमें हम स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल और ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। जब आप गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो गॉस लॉ में ये तीनों केसेस आपने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि कोई अगर स्फेरिकल सेल गिवन हो तो उससे आउटसाइड किसी पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, या फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे वही तीनों हम केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन कैलकुलेट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने देखिए पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा इनफाइनाइट से R E डॉट डी आर। इसी फॉर्मूले का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी चार्ज को, कोई आपके पास जैसे टेस्ट चार्ज Q0 है, ये आपका इनफाइनाइट पे है, इसको कोई सोर्स चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट P पे जो कि एक डिस्क्रीट R है, इस पॉइंट P पे इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। यही डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम तीनों केसेस को डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको स्फेरिकल सेल ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर O है और रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R है। पहला केस हम डिस्कस करते हैं आउटसाइड सेल। सेल के आउटसाइड की अगर हम बात करें तो सेल के आउटसाइड में हमको एक, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है। यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। इस पॉइंट पे कोई चार्ज Q0 जो कि आपको इनफाइनाइट से ले आना है और उस चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। ये वाला केस में जो आपका स्मॉल r है वो है ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर इस केस को हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा वैल्यू कुछ, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं फार्मूला लेता हूँ माइनस इनफाइनाइट से R। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आउटसाइड का केस और डॉट डी आर। अब आप गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस करते हुए ये समझ गए होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, मतलब ई वेक्टर एंड एन कैप बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से पोटेंशियल हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से R। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था, आउटसाइड के लिए आता है Q अपॉन 4πε0 स्मॉल r का स्क्वायर और dr। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू 1 हमने पुट कर लिया है। यहाँ से v माइनस Q अपॉन 4πε0 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट से R 1/r स्क्वायर और dr को। यहाँ पे बस इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेना है। 1/r स्क्वायर का कितना होता है, -1/r। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये इनफाइनाइट से R 1/r स्क्वायर dr। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं r पावर -2 और dr। r पावर -2 का होगा r पावर -2 + 1, ये होगा r पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 dr। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, -1/r। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, Q अपॉन 4πε, ये होगा इनफाइनाइट से R। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आ गई 1/r। यहाँ की माइनस साइन और यहाँ की माइनस साइन मिलके प्लस हो गया, इनफाइनाइट टू R। अब हम अगर लिमिट पुट करें तो देखिए लिमिट पुट करने पे आपको क्या मिलता है, Q अपॉन 4πε0 और 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/r। 1/इनफाइनाइट की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से सिंपल आप कैलकुलेशन करके
पोटेंशियल आउटसाइड द सेल की वैल्यू लिख सकते हैं Q/4πε0 और कैपिटल स्मॉल आर। अब बात करते हैं हम सरफेस पे। ऑन द सरफेस ऑफ सेल, अगर हम बात करें सरफेस की, सरफेस पे पोटेंशियल आपका V0 हो जाएगा। इसका मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से कहाँ लाएंगे, और सरफेस पे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आर और E.dr। तो इसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, Q/4πε0 ये सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई V0। चाहे आप स्मॉल आर लिखिए चाहे आप कैपिटल आर लिखिए, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हो गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनसाइड सेल, इनसाइड सेल की अगर हम बात करेंगे तो इनसाइड सेल में पोटेंशियल, मतलब कि जो चार्ज इनफाइनाइट से ला रहे हैं, चार्ज को आपने इनफाइनाइट से लाया, इनफाइनाइट से पहले कहाँ तक लाएंगे, सरफेस तक, और सरफेस के बाद इस चार्ज को कहाँ लेके जाएंगे, इनसाइड। तो हमको दो वर्क डन करना पड़ेगा। पहला वर्क डन होगा इनफाइनाइट से स्मॉल आर, मतलब सरफेस पे ले आए, या हम लिख सकते हैं कैपिटल आर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले हम सरफेस पे ले आए, मतलब E.dr, फिर माइनस साइन। दूसरा वर्क डन हमको करना पड़ेगा इस सरफेस से इनसाइड। तो अब हमारे स्फेरिकल, जब हमारा जो स्फेरिकल सेल है ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये आपका गिवन स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी। इनसाइड द सेल स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, लेस देन कैपिटल आर। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, कैपिटल आर से हम ले जा रहे हैं स्मॉल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनसाइड और क्या हो गया, dr। तो V इनसाइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल आर आएगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर ही आएगा। V इनसाइड की अगर हम बात करें तो ये सेम यही वैल्यू यहाँ पे भी है और यही वैल्यू यहाँ पे भी है, तो क्या मिलेगा आपका Q/4πε0 और R। ये वैल्यू मिली इनसाइड, ये वैल्यू मिली सरफेस पे, और ये वैल्यू मिली आउटसाइड द सेल। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं इसमें, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनसाइड द सेल से लेकर के सरफेस तक की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R वैल्यू तक ये पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। और डिस्टेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आप जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेकर के सरफेस तक, ये वैल्यूज आपको कांस्टेंट मिल रही हैं। इसके बाद जो आउटसाइड द सेल है ये पोटेंशियल के साथ 1/r से वेरी कर रहा है, मतलब इसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल 1/। तो ये ग्राफ मिलेगा आपका स्फेरिकल सेल के तीनों केसेस को आप कंबाइन करेंगे तो ये था हमारा पहला डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया है स्फेरिकल सेल के लिए। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्फेयर का। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए भी वही तीनों केस, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, जैसे ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो गया, सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है। आउटसाइड के लिए ये आपका गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल r। अगर हम आउटसाइड द सेल की बात करें, आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये केस हमारे पास है। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा V पोटेंशियल इनफाइनाइट से कहाँ तक लाएंगे, स्मॉल r पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और क्या हो जाएगा, dr। फील्ड और dr दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू r Q/4πε0
आर स्क्वायर और डी आर, क्योंकि आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर हमको पता है ये वैल्यू होती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही सेम अभी हमने इसके पहले भी सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू मिलेगी कि क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया आपका आउटसाइड। जो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के प्रोपोर्शनल है। इसके बाद बात करें हम अगर एट सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल आर के बराबर। अगर आप स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका ऑन द सरफेस पे ये बदल जाएगा कि क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये तो बात होगी आउटसाइड की और ये हो गया सरफेस का। अगर हम बात करें एट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इनसाइड सॉलिड स्फीयर। इनसाइड सॉलिड स्फीयर मतलब ये सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है। अब आपको गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड में ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। तब चार्ज को पहले ले आएंगे सरफेस तक, फिर सरफेस से इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। वी इनसाइड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, पहले आपको चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट से सरफेस पे, ये हो जाएगा ई डॉट डी आर। और इसके बाद सरफेस से इसको हम ले जाएंगे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर। इसको ध्यान से समझना है आपको। जो आप चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे, पहले लाएंगे कहाँ तक? सरफेस तक, फिर सरफेस से जाएगा ये स्फीयर के अंदर। तो स्मॉल आर से इस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक एक वर्क डन, और ये इनफाइनाइट से सरफेस तक का ये दूसरा वर्क डन। तो अभी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा है इसका कि सरफेस तक का ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस ये आपका कैपिटल आर से स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब और डी आर। इसका डेरिवेशन किया है आपने प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। ये वैल्यू आएगी तो यहाँ से देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर सकते हैं। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसको बाहर करिए। अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस ये बाहर कर दिया हमने, के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइटली कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ये क्या है? आर डी आर। इसका हमको इंटीग्रेट कर लेना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगा कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। 1/2 की टर्म को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई 2r क्यूब, और ये हो जाएगा लिमिट अगर हम यहाँ से पुट करें तो अपर लिमिट दैट इज आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब माइनस, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू, ये आर स्क्वायर से 2r का टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2r। ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई, एक पावर 2 पावर यहाँ कैंसिल हो गया, एक पावर यहाँ बचा है पोटेंशियल। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको कॉमन दिख रही होंगी। अगर उन वैल्यूज़ को हम कॉमन लें कि क्यू अपॉन कैपिटल आर को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या? 1 माइनस, यहाँ से हमने के क्यू अपॉन कैपिटल आर को कॉमन लिया है तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा और ऊपर क्या बचेगा? आर स्क्वायर अपॉन 2 बच जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ 1/2। और देखिए ये माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी क्या हो गया? प्लस। तो v की वैल्यू मिली यहाँ से के क्यू अपॉन कैपिटल आर 1/2 प्लस
1, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी पोटेंशियल की, ये वैल्यू हमें यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ से हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, जब यहाँ से 2 को हम कॉमन करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी KQ अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। 2 यहाँ से कॉमन है नीचे से तो यहाँ आ गया। ये आपका मिल गया पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अगर आप इनसाइड की बात करें तो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी KQ अपॉन 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्मॉल आर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, मतलब कि बात करते हैं अगर सेंटर पे स्मॉल आर इक्वल टू 0 इसमें अगर हम पुट करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर पे। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या मिलेगा आपको v, ये मिलेगा आपको 3/3 KQ अपॉन 2 और कैपिटल R। ये वैल्यू आपको मिलेगी। और इसके बाद अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल, ये कहाँ पे, सेंटर पे। ये हो जाएगा 3/2 KQ/। तो देखिए ये हमने आउटसाइड, ये हमने सरफेस पे, ये आपका इनसाइड, और ये कहाँ चला गया, हम ओरिजिन पे, या फिर बोल सकते हैं सेंटर पे चले जाएंगे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे आपका r की वैल्यू क्या है, 0 है। जब r की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 3/2 टाइम्स KQ/कैपिटल R। KQ/कैपिटल R एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे एक, इसको मान लेते हैं 1 करेंगे तो 3/2 कुछ यहाँ आएगा। तो 0 पे पोटेंशियल की आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कितनी है, 3/2 टाइम्स KQ/R। इसके बाद V0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ/R। V0 मतलब कि सरफेस पे, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे ये कुछ 1 वैल्यू, 1 टाइम्स KQ/R। ये क्या है, 3/2 टाइम्स KQ/R। तो 3/2 टाइम्स KQ/R ये हो गया आपका 1/1 टाइम्स KQ/R। ये कहाँ पे है, सरफेस पे, और ये कहाँ पे है, सेंटर पे। इसके बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से कम हो रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद आउटसाइड पे, तो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर ये 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो 1/r के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ग्राफ यहाँ से इस तरीके से डिक्रीज होगा। ये क्या है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो सॉलिड स्फीयर के केस में आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। तो ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड केस, जो कि आपका थिन सिलेंडर है। थिन सिलेंडर के केस में जो सरफेस चार्ज होता है, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वही 3 केसेस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट होगा आपका आउटसाइड में, मतलब स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। जो हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्मॉल r रेडियस का, वो उसका रेडियस, ये आपका स्मॉल r रेडियस है जो कि ग्रेटर है कैपिटल R से। ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस जो कि कोएक्सियल है विद दिस सिलेंडर। पहला केस अगर हम डिस्कस करें आउटसाइड द थिन सिलेंडर, तो वही फॉर्मूला हमारे पास है v। अगर हम बात करें आउटसाइड की तो माइनस, अगर हम जो चार्ज ला रहे हैं उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ए मान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ए से चार्ज ले आ रहे हैं, उसको कहाँ तक ला रहे हैं, आउटसाइड, मतलब किसी r डिस्क्रीट r तक। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डॉट dl। अब यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि आउटसाइड द थिन सिलेंडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा कैपिटल R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r।
ये भी आपको डिराइव कराया जा चुका है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया डी आर की वैल्यू। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें और इंटीग्रेट करें तो यहाँ से देखिए माइनस सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ए टू आर, ए आपका रेफरेंस पॉइंट है, 1/r, और क्या हो गया डी आर। 1/r का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, ये हो जाएगा ln r, और लिमिट हो जाएगी ए टू आर। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ln r/a। यहाँ से माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो इस लॉग को चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियल जो आउटसाइड होगा वो आ जाएगा आपका माइनस, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर बाई एप्सिलॉन नॉट ln a/r। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आउटसाइड के लिए, जहाँ पे a क्या है आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम बात करें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R की, वेयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर ए क्या है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। अगर हम बात करें सरफेस पे, तो सरफेस पे स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। वी आउटसाइड, वी सरफेस पे, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट ln a बाई कैपिटल R। ये वैल्यू मिल गई सरफेस पे। अगर हम बात करें इनसाइड पे, मतलब जो हमको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क करना पड़ेगा पहले एक रेफरेंस पॉइंट से सरफेस तक लाने में, फिर कहाँ जाएंगे, सरफेस से इनसाइड द थिन सिलेंडर, सरफेस से फिर हम जाएंगे इनसाइड द थिन सिलेंडर। तो इनसाइड द थिन सिलेंडर, यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो जो चार्जेस है वो कहाँ पे, सरफेस पे हैं, तो इनसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो सिर्फ ये सरफेस वाला बचेगा। इसका मतलब कि इनसाइड भी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, सिग्मा कैपिटल R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ln a/r, ये वैल्यू। तो ये था आपका थिन सिलेंडर का। सेम चीज़ें हम कर रहे हैं कि जैसे आउटसाइड के लिए करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट से, फिर सरफेस पे, फिर कहाँ जाएंगे हम, इनसाइड। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन, जिसमें हमने स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर और थिन सिलेंडर को डिस्कस किया है। आई होप कि आपने इसको समझा होगा और नोट किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।